जो 3 कानून बनाए गए, अब सरकार किसान के साथ बैठ के चर्चा कर रही है। तब कोरोना की आड़ में सरकार ने तीनों कानून ऑर्डिनेंस के माध्यम से बना दिए, जबकि संसदीय प्रणाली है। मैं स्वयं कृषि स्टैंडिंग कमेटी का, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य रहा हूँ बहुत लंबे समय, कि पहले चर्चा होती है, पहले किसान संगठनों, कोई भी बिल का मसौदा तैयार होता है, उसके बाद किसान संगठनों को बुलाया जाता है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनके सुझाव लिए जाते हैं और फिर सर्वसम्मति से कृषि के कानून, आज तक ये देश की परंपरा रही है, संसदीय प्रणाली रही है। पहली मर्तबा सरकार ने वो सारी प्रणाली को दरकिनार करते हुए ऑर्डिनेंस से सीधा बिल ही पास बना दिए, कानून बना दिए। तो जब आप संसद की और लोकतंत्र को ही नहीं मानोगे, देखो देश में लोकतंत्र है, संसदीय चुनाव होता है यहाँ, आप उनको दरकिनार करते हुए कानून ही पहले बन जाओगे, उसके बाद तो लोकसभा और राज्यसभा उस पर मोहर लगाने का काम करती हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी है। मगर वो मेजॉरिटी तो हो सकती है, मगर जो चर्चा होके सबके सुझाव आके तब कानून बने, तो अब सरकार चर्चा कर रही है। ये सरकार ने परिस्थिति अपने लिए स्वयं पैदा करी है। अब सरकार अब चर्चा कर रही है आपके सामने, तो ये जो आज जो परिस्थिति बनी है उसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। और सबसे ज़्यादा, ये तो केंद्र सरकार की बात हुई है, मैं एक लाइन आखिर में प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। केंद्र सरकार, जैसे मैंने कहा, राजहट छोड़े और राजधर्म निभाते हुए किसानों की मांग माने और 9 तारीख और 8 तारीख से पहले मांगे, ये हमारी मांग है। दूसरी बात, संयम का, जैसे मैंने कहा, केंद्र सरकार संयम का और किसानों का इम्तिहान ना ले। उसके साथ साथ हरियाणा सरकार जो है वो देश में एक ऐसा उदाहरण बन गई कि अगर देश की सबसे ज़्यादा किसान विरोधी कोई सरकार है पूरे देश में तो हरियाणा सरकार। क्योंकि आपने देखा होगा शांति प्रिय तरीके से किसान आ रहे थे, पंजाब सरकार को कोई तकलीफ नहीं थी, दिल्ली सरकार को तकलीफ, अलग अलग पार्टियों की सरकारें दिल्ली में और पंजाब में आपस में लड़ते भी हैं वो पार्टी, दिल्ली सरकार को कोई तकलीफ नहीं थी और हरियाणा सरकार को तकलीफ थी। हरियाणा में एक और तो मुख्यमंत्री जी के और उप मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम चल रहे थे। 22 तारीख की उप मुख्यमंत्री जी की रैली थी मेवात में, किसान रैली इन 3 बिलों के हक में कि संयम का और इम्तिहान ना ले, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है। सरकार संवेदनशीलता दिखाए और अपने हट को छोड़े, राजहट को छोड़े और राजधर्म का सरकार पालन करे। किसानों की जायज़ मांगे हैं, किसानों की मांगों को माना जाए, हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। और सरकार ये देखे कि इतना लंबा समय हो गया, किसान सर्दी में, कड़ाके की सर्दी की और कोरोना की नापरवाह करते हुए, ठिठुरते हुए आसमान के तले सड़क पे ही अपनी रोटी पोते हुए किस प्रकार से जो एक संगठित होकर और शांतिप्रिय तरीके से लोकतंत्र के दायरे में रह के अपनी बात सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए जिस तरह का आंदोलन किसानों ने किया है, वो आज तक हमारे, मैं समझता हूँ, देश में एक उदाहरण इस तरह का किसान आंदोलन उन्होंने पेश किया। तो जब पूरा किसान, और पहली बार ये भी हुआ है कि किसान धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, हर तरह की बंधनों को तोड़ते हुए एकजुटता से अपनी बात रख रहा है सरकार के सामने। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत कोशिशें की गई, कभी कांग्रेसी बता दिया, कभी किसी एक राज्य का बता दिया, मगर ये सारे किसानों की मांग है, पूरे देश के किसानों। तो इसमें किसान और किसानों की बात को तुरंत माना जाए, अविलंब माना जाए। अभी भी 9 तारीख दी है, ऐसा दिखाई देता है कि सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही, कहीं ना कहीं थकाने की कोशिश कर रही है सरकार। ये ठीक नहीं है। जो है सरकार संवेदनशीलता दिखाए और अविलंब किसानों की मांग को स्वीकार करे, यही हमारी सरकार से आग्रह है। देश सरकार की तरफ देख रहा है। क्या आप भी धरने में बैठोगे जाके दिल्ली? देखिए, हम लगातार टिकरी बॉर्डर भी हो चाहे संधू बॉर्डर भी मैं गया हूँ और जो भी हाँ कल भी मैं सुबह जाऊँगा और लगातार हम जाके हालचाल पूछ के वहाँ पे जो भी प्रबंध हो अपना खाने का, पीने का, जैसे बहादुरगढ़ में पानी का, शौचालयों का सारा जो प्रबंध है वहाँ पे जो है, जो हमने जो करा सकते थे वो कराया भी है। और आगे और भी मैं सभी हरियाणा वासियों से अपील करना चाहता हूँ, केवल बहादुरगढ़ वासी या सोनीपत वासी नहीं, वो तो सारे लगे ही हुए हैं, मगर पूरे हरियाणा वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाई
जो भी ज़रूरत हो किसानों को खाने की, पीने की, अपना उनके ठहरने के लिए कोई इंतज़ाम की, तो उसमें सामने आए और पूरा उनका सहयोग किसानों के साथ दे, ताकि किसानों को जो भी, चाहे वो कहते हैं किसी भी प्रदेश से आए हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो या किसी और प्रदेश के आए हो, राजस्थान के भी आए हैं आज गुड़गांव साइड में, तो उन सबको ऐसा लगे कि भाई ये जो हरियाणा है वो हर हरियाणा वासी किसान के साथ है, उनको अपना घर जैसा लगे। और अगर हमें अपने घर तक भी खोलने पड़े, जैसे बहादुरगढ़ के अंदर एक परिस्थिति आई थी कि शौचालय की और उस सब की समस्या थी पानी की, तो उस समय हमने ये कहा कि अगर घर भी खोलने पड़े तो वो भी किसानों के लिए खोलने का काम करे। लोगों ने उस बारे में काफ़ी आगे भी आए, और तो जो है तो हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं और लगातार जा भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हर रोज़ लगभग जो है। रात को बंद का ऐलान किया गया, कितना सफल हो पाएगा किसानों द्वारा जो बंद किया? देखिए, ये सरकार, जैसे मैंने कहा कि उससे पहले कोई ना कोई सकारात्मक किसानों की मांगों को माने, और जो है ना, तो देखो किसान अगर बंद की बात करेगा तो देश तो जो है किसान सर्वोपरि है देश में। भाई किसान अगर कहेगा तो उसका प्रभाव तो इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है कि किसान अगर दुखी होके, किसान अगर देश के बंद की बात करते हैं, इससे ज़्यादा सरकार के लिए एक शर्म की क्या बात हो सकती है, आप खुद ही बताओ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रभाव तो इसका वैसे ही होगा, ये बात सोची भी किसान को सोचने में मजबूरी हुआ, उसी चीज़ का प्रभाव होना चाहिए कि सरकार पे। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ तक बात आ गई कि किसान को बंद की बात कहनी पड़ी। ये तो, और मैं एक आपसे